बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए पूरा उम्मीद, लेकिन मुआहदे से कबल एक बार फिर धमकी दे दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां हफ्ते ही गजा जंगबंदी मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर की है। अमरीकी मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंगबंदी डील बहुत करीब है और मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के आखिर में ये मुमकिन हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इन्हें ये करना है और अगर वो ये नहीं कर पाते तो वहाँ बड़ी परेशानी होगी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने मुआहदे से मुतल्लिक कहा कि मैं समझता हूँ एक मुसाफा हुआ है, वो इसे ख़त्म कर रहे हैं और शायद ये इस हफ्ते के आखिर में हो जाए। गजा जंगबंदी मुआहिदा अपने करीब तरीन मुकाम पर पहुंच गया। कतर का बड़ा ऐलान। गजा में 15 माह से जारी जंग बंद करने के लिए मुआहदे का ऐलान मुतवक्का है। कतर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा अपने करीब तरीन मुकाम पर पहुंच चुका है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान सालसी करने वाले खलीजी मुल्क कतर का कहना है कि गजा में जंगबंदी का मुआहिदा गुज़िश्ता चंद महीनों में अब बहुत करीब तरीन मुकाम पर है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में बहुत सी रुकावटें दूर हो गई हैं। गजा जंगबंदी डील 3 मराहल पर मुश्तमिल होगी। अहम निकात सामने आ गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहदे के अहम निकात सामने लाए गए हैं। इसराइली मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि गजा जंगबंदी मुआहदा करीब है और इस मुआहदे पर 3 मराहल में अमल दरामद होगा। रिपोर्ट के मुताबिक डील के पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमानियों को रिहा करने की तजवीज़ है, जिसके बदले इसराइल हर फौजी खातून यरगमाली के बदले 50 और बाकी यरगमालियों के बदले 30 फ़लस्तीनी रिहा करेगा। इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया है कि इसराइली फ़ौज डील के पहले मरहले में मिस्र और गजा बॉर्डर पर गुजरगा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को भी खाली कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी डील के दूसरे मरहले का आगाज़ सीज़ फायर शुरू होने के 16 दिन बाद होगा, जिसमें बाकी कैदियों और फौजियों की रिहाई से मुतल्लिक बात होगी। मैं बहुत जल्द प्यूटन से मुलाकात करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आइंदा हफ्ते हलफ बर्दारी के बाद बहुत जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ये दोनों मुल्कों के सरबराहान के बीच पहली मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जंग के खात्मे के लिए सिर्फ एक ही हिकमत अमली है और फैसला पुतिन के हाथ में है। रूसी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां। भारत ने रूस से तेल की नई खरीदारी रोक दी। भारत ने इन रूसी कंपनियों के साथ तजारती अमूर को रोक दिया है जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। ये भारतीय फैसला पीर के रोज़ सामने आया है जब भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल का हसूल रोकने का ऐलान किया है। तहम भारतीय हुकूमती ज़राए के ऐलान के मुताबिक कंपनियां 2 माह के लिए डाउन ट्रेड की हद तक अपनी तजारती सरगर्मियों को जारी रख सकेंगी। दर्जनों इसराइली फौजियों का गजा में लड़ने से मशरूत इनकार। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गजा की जंग में मजीद हिस्सा न लेने से मुतल्लिक इसराइली फौजियों का ये ख़त एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इसराइल और हमास पर लड़ाई ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। फायरबंदी के लिए बातचीत जारी है और अमरीकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी से कबल किसी सीज़ फायर मुआहदे तक पहुँचने पर जोर दिया है। नाइजीरिया में गलती से शहरियों पर बमबारी कर दी गई। नाइजीरिया से डाकुओं को निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई हमले में गलती से शहरी मारे गए। हुकाम का मकामी लोगों के हवाले से रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाल मगरबी नाइजीरिया में जराइम पेशा ग्रोहों को निशाना बनाने वाले एक फ़ज़ाई हमले में हादसाती तौर पर आम शहरी हलाक हो गए। इसराइली फोर्सेस की गजा पर जारहियत जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा के 100 दिन के मुहासरे में 5000 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद लापता हुए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 46,584 हो गई। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 20 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए।
रूसी गैस के मामले पर दो यूरोपीय ममालिक आमने सामने। यूरोपीय मुल्क हंगरी और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। वज़ीर ख़ारजा हंगरी ने दो टोक पैगाम दिया है कि रूसी गैस पाइपलाइन पर हमला खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर किया जाएगा। गैस सप्लाई को सबूताज करने की कोशिश खुद मुख्तारी को नुकसान के मुतरादिफ होगी। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमलों के लिए 9 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ताहम रूसी दफाई निज़ाम की वजह से यूक्रेन के ड्रोन हमलों में गैस पाइपलाइन महफूज रही, जिस पर हंगरी का कहना था कि सबसे ट्रांसपोर्ट रूट और तवानाई मंसूबों पर हमले न करने का मुतालबा करते हैं। अटक में अरबों रुपए मालियत के 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा। सूबा पंजाब के शहर अटक में अरबों रुपए मालियत के 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया है कि अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनकी मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 800 अरब रुपए और अमरीकी डॉलर में ज़खायर की मालियत 2 अरब 87 करोड़ डॉलर बनती है। अमेरिका में शामिल होने पर ग्रीनलैंड में रेफरेंडम। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की ख्वाहिश के बाद वहां रेफरेंडम हुआ, जिसके हैरान कुन नताइज सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब होने के बाद ही अपने बयान से तुसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार शुरू कर दिया है। कभी वो मेक्सिको के हवाले से मुतनाज़िया बयान देते हैं, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं, तो कभी कनाडा को अमेरिका में जम करके 51वीं रियासत बनाने का शोशा छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक बयान गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जजीरा नुमा मुल्क ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्सा बनाने की बात की थी, जिस पर आलमी सतह पर मनफी रद्दअमल सामने आया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस हवाले से ग्रीनलैंड में रेफरेंडम करवाया गया तो हैरान कुन तौर पर ग्रीनलैंड के रहायशियों की अक्सरियत ने अमेरिका में शामिल होने की हमायत में वोट दिया। फ़लस्तीन में बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का अलविदाई खिताब। अपने अलविदाई खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि रूस और ईरान अमरीका के बराह रास्त मुदाखलत के बगैर कमज़ोर हुए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में बतौर सदर दाखिल होने से कबल मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाइट हाउस में आखिरी खिताब किया। इसमें उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालने से पहले शुमाली कोरिया के एक दिन में कई मज़ाइल तजर्बे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया ने इन तजर्बात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि ये तजर्बा खित्ते में इश्तियाल अंगेजी का सबब बन सकता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 पर सूबे जगांग में चीनी सरहद के करीब मज़ाइल तजर्बात किए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से ये मज़ाइल तजर्बात नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद से कबल ताकत के मुजाहरे के तौर पर किए गए हैं। चीनी हुकाम अमेरिका में टिकटॉक एलोन मस्क को फ़रोख्त करने पर गौर करने लगे। चीनी हुकाम ने अमेरिका में टिकटॉक के ऑपरेशंस को दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क को फ़रोख्त करने के मुमकिन ऑपरेशन पर इब्तदाई बातचीत शुरू कर दी। ऐसा इस वक्त किया जा रहा है जब ऐसा नज़र आता है कि टिकटॉक के लिए अमेरिका में पाबंदी से बचना मुमकिन नहीं रहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम की अवलीन तरजीह यही होगी कि टिकटॉक अमेरिका में बदस्तूर बाइट डांस के कंट्रोल में रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 50 लाख तलबा का कर्ज माफ़ कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 50 लाख तलबा का कर्जा माफ़ कर दिया। महकमा तालीम ने गुज़िश्ता रोज़ 1.5 लाख तलबा का कर्जा माफ़ कर दिया है। जो बाइडन ने अपने दौर से पहले के कर्जे भी माफ़ कर दिए हैं। कर्जा माफ़ी की शर्त किसी भी साबिक अमरीकी सदर से ज़्यादा है। जो बाइडन इंतज़ामिया अब तक 183.6 बिलियन डॉलर के कर्जे माफ़ कर चुकी है।
लॉस एंजल्स से तेज़ हवाओं की वजह से आग इस हफ्ते मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर लेगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में लगने वाली आग का तेज़ हवाओं की वजह से मज़ीद तबाहकुन शिद्दत अख्तियार करने का खदशा बढ़ गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग पर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। लॉस एंजल्स में लगने वाली आग से जानी व माली नुकसान में इजाफा। मकामी हुकाम के मुताबिक लॉस एंजल्स में लगने वाली आग के सबब अमवात की तादाद 24 हो गई और दर्जनों अफराद अभी लापता हैं। फिच रेटिंग्स के मुताबिक आग से 275 अरब डॉलर का माशी नुकसान हो सकता है, जबकि बीमाशुदा जायदादों का नुकसान 10 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर हो सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेरिएंट क्रूड की कीमत $81 फी बैरल से बढ़ गई। माहरीन का कहना है कि रूस पर अमरीकी पाबंदियां कीमत बढ़ने की वजह हैं। अमरीकी पाबंदियों के बाद रूसी तेल की बरामद मुतासर हुई। तेल पैदा करने वाले ममालिक की पैदावार में योमिया 50,000 बैरल कमी हुई है। लॉस एंजल्स में आग, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों की तकरीब फिर मुलतवी। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नामजदगियों की तकरीब अब 23 जनवरी 2025 को होगी। ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियों की तकरीब पहले जुमे को और फिर 19 जनवरी को कराने का ऐलान किया गया था। कुवैत में शब मेराज के मौका पर 3 छुट्टियों का ऐलान। कुवैत की हुकूमत ने शब मेराज के मौका पर 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान कर दिया। तातीलात जुमेरात 30 जनवरी से हफ्ता 1 फरवरी तक होंगी। शब मेराज इस्लामी रवायात में एक अहम वाक़या है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाना सफ़र और मेराज की याद में मनाया जाता है। पाकिस्तान ने सिख और हिंदू यात्रियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिख और हिंदू यात्रियों के लिए वीज़ा पॉलिसियों में नरमी का ऐलान करते हुए वीज़ा के हसूल के अमल को भी मज़ीद आसान कर दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से किए गए ऐलान को सिख और हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से भरपूर पजीराई हासिल हुई है और उन्होंने पाकिस्तान में मजहबी मकामात तक रसाई के लिए बेहतरीन सहूलियात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।